हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्टलो नॉलेज। ये चल रही है हमारी ईपीएफओ ईपीएफसी की सीरीज़, जिसमें हम कंप्यूटर देख रहे हैं। कंप्यूटर में भी हम जो कंप्यूटर नेटवर्क देख रहे थे, उसमें अब हमारा जो टॉपिक बचा है नेटवर्क डिवाइसेस, आज हम उसको देखेंगे। इसमें हमारा पहले कंसेप्ट रहेगा, उसके बाद एमसीक्यूज। ठीक है। अब नेटवर्क डिवाइसेस होता क्या है? नेटवर्क डिवाइसेस एक तरीके का हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टू फॉर्म ए कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस क्या करते हैं? एक तरीके का हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर नेटवर्क बन सके। दे हेल्प इन डेटा ट्रांसमिशन, रूटिंग, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है। ये क्या करते हैं? डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा किस तरीके से जाएगा, ठीक है, कौन सा रूट वाइबल है वो वाला रूट लेंगे, कम्युनिकेशन किस तरीके की होनी चाहिए, नेटवर्क को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, ये सब किसका काम होगा? हमारे नेटवर्क डिवाइसेस का। अब नेटवर्क डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं, तो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथरनेट कार्ड। ये इसका दूसरा नाम है नेटवर्क अडेप्टर या फिर लैन कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। ठीक है। अब आपका जो पीसी होता है, जो कंप्यूटर है ना, उसके अंदर मदरबोर्ड जो लगी होती है, उसके अंदर ये इस तरीके का NIC कार्ड लगा होता है। इसी के थ्रू आप नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हो। तो नेटवर्क का काम क्या है? कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट करके एक तरीके से नेटवर्क कनेक्ट करेंगे, नेटवर्क फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। आप पीसी के अंदर नेटवर्क तभी ले आओगे जब इसके अंदर NIC कार्ड लगा होगा। NIC कार्ड नहीं है तो नेटवर्क नहीं आएगा। ठीक है। ये कन्वर्ट करता है डेटा को, जो पैरेलल फॉर्म में डेटा जो होता है ना, उसको सीरियल फॉर्म में कर देता है। क्या कर देता है? पैरेलल फॉर्म वाले डेटा को सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है? हमारा तो NIC कार्ड करता है, याद रखना है। तो ईच NIC कार्ड का अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। अब मैक की फुल फॉर्म बताओ कमेंट सेक्शन में। तो उसका अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस क्या करता है? जैसे देखो, बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो कौन से कंप्यूटर आपका है कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली फेस से पता चल जाएगा। पर उसका एक मैक नंबर भी होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक मैक नंबर होता है। मैक नंबर एक हर एक कंप्यूटर का यूनिक होता है, तो जिससे आप पता लगा पाते हो कि कौन सा कंप्यूटर आपका है। एक फिजिकल एड्रेस है, जैसे आपका हाउस एड्रेस होता है ना, उसी तरीके से मैक एक फिजिकल एड्रेस है। किसका? हमारे कंप्यूटर का। याद रहेगा। अब कोई आपसे पूछे कि ये वायर्ड होगा या वायरलेस होगा, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल इसके रहेंगे ईथरनेट कार्ड या वाईफाई कार्ड। फिर हम बात करते हैं हब की। हब इस तरीके का होता है। इसके अंदर ये 8 पोर्ट होते हैं कि आप अपने डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर को इसके साथ कनेक्ट कर दें। तो ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इसके साथ आके कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। वर्क कहाँ करता है ये? फिजिकल लेयर पे। OSI की जो हमने देखी थी फर्स्ट लेयर, फिजिकल लेयर, उस पे काम करता है ये। अब इसका सबसे गंदी चीज़ क्या है? देखो, ये आपका हब। हब के साथ हमने 3 कंप्यूटर को कनेक्ट कर रखा है, पर आपको कम्युनिकेट करना है सिर्फ इसके साथ। ठीक है। तो हब क्या करता है? आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, पर हब बेवकूफ़ है, सबको बता देगा वो बात। ठीक है। आप इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते थे, पर ये सबको बता देगा वो बात। तो हब को क्या बोलते हैं? एक डम डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट सो इंटेलिजेंट डिवाइस। क्या बोलेंगे? डम है ये। याद रखोगे। हब को पता है, हब सबको डेटा भेज देता है एक साथ। एक एक से कम्युनिकेट करना चाहिए, पर ये सबको वो कम्युनिकेट कर देगा। इससे क्या हो जाता है? इससे डेटा आपस में कोलाइड करने लग जाता है। तो हब एक तरीके का क्या है? तो हब हमारा एक तरीके का क्या है? नॉट इंटेलिजेंट
डिवाइस। अब ये क्या है, डंप डिवाइस बोलते हैं इसे, ठीक है। अब ये एक साथ सबको डेटा भेजता है, जबकि एक को डेटा भेजना चाहिए था। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, नेटवर्क ट्रैफिक हो जाता है। क्या हो जाता है, नेटवर्क ट्रैफिक। अगर सेम टाइम पे डेटा भेजा जा रहा है दो डिवाइसेस को, तो डेटा आपस में क्या कर जाएगा, कोलाइड, ठीक है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन हमारा फिर स्विच रहता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइसेस, नो फिल्टरिंग। एक को जाना चाहिए, सबको भेज देता है, बस इतना याद रखना है। हब में ये इस तरीके का दिखता है, 8 पोर्ट वाला है ये। इसमें वेरी स्लो होता है और लेस सिक्योर होता है। सिक्योर कैसे होगा, एक को भेजना था सबको भेज रहा है, तो सिक्योरिटी तो है ही नहीं ना इसमें। और स्लो इसलिए है क्योंकि एक को भेजना था सबको भेज रहा था, तो नेटवर्क ट्रैफिक आ जाता है। समझ में आया। अब अब हम बात करते हैं स्विच की। तो ये है स्विच हमारा, ठीक है। इससे हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, 1 2 3 4, 4 कंप्यूटर हमारे कनेक्टेड हैं इसके साथ। अब जब ये डेटा भेजेगा, मतलब ये डेटा भेज रहे हैं, इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये भेजेगा, स्विच देखेगा कि अच्छा किसको डेटा भेजना है, तो उसी को डेटा भेजेगा, इन दोनों को डेटा नहीं भेजेगा। समझ में आया। ये हमारा है स्विच, ये है हमारा कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर को और इस कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करना था, तो ये कंप्यूटर अपनी इन्फॉर्मेशन भेजेगा, स्विच उस इन्फॉर्मेशन को देखेगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, और फिर उसको भेज देगा कि कहाँ भेजनी है। बाकी दो डिवाइसेस के पास नहीं भेजेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटेलिजेंट डिवाइस है। क्या है ये, इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब एक चीज़ आप याद रखना इन दोनों में, कि जो हब है ना, हब को पता नहीं चलता, हब को पता नहीं चलता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है और कहाँ जानी है। हब को क्या नहीं पता चलता कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, ओरिजिन कहाँ है इन्फॉर्मेशन का, और डेस्टिनेशन कहाँ है, इसलिए वो सब जगह भेज देता है। पर स्विच को पता होता है कि इन्फॉर्मेशन इस वाले कंप्यूटर से आई है और इस वाले कंप्यूटर को जानी है, तो इसको ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन दोनों चीज़ें पता होती हैं। ये बात आप याद रखना। तो स्विच हमारा कौन सी लेयर में आता है, डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। इसका भी ये क्या यूज़ करता है, मैक एड्रेस यूज़ करता है। मैक एड्रेस से ही पता चलेगा ना कि कौन से ओरिजिन है और कौन सी डेस्टिनेशन है, मैक एड्रेस से ही पता चलेगा ना। तो मैक एड्रेस का यूज़ करके ये डेस्टिनेशन और हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ओरिजिन हुई है वो पता चला लेता है। अब ये क्या रहेगा, सिक्योर भी रहेगा, जिसको इन्फॉर्मेशन भेजनी है सिर्फ उसी के पास जाएगी। ट्रैफिक भी कम रहेगा इस पर, क्योंकि एक को भेजनी है तो एक को ही भेज रहा है ना। फास्टर होगा, सिक्योर होगा, सपोर्ट करेगा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को, बोथ वेज एट वंस, एक ही टाइम में दोनों तरफ कम्युनिकेशन कर लेगा। स्विच समझ में आया। स्विच और हब में यही एक मेन डिफरेंस है कि हब को पता नहीं चलता कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है और कहाँ को जानी है, तो इसलिए वो सबको भेज देता है। स्विच को पता होता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है और कहाँ को जानी है, तो ट्रैफिक कम होता है, सिक्योर होता है, फास्टर देन हब होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रिज। अब ब्रिज क्या है, दो तरीके के नेटवर्क को एक ब्रिज बना के अलग कर लेगा। देखते हैं कैसे। ये यहाँ पे हमने लगा दिया ब्रिज, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर हम गोल वाला लगाते हैं, ठीक है। अब ये आपस में सारे हैं कनेक्टेड स्विच से। अब ये है सेम सेम। अब ये हमारे पास 3 तरीके का कंप्यूटर है। ये क्या है, ब्रिज है। अब इन्फॉर्मेशन इसको भेजनी है, और कहाँ भेजनी है, यहाँ। तो ब्रिज क्या काम करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को रोक लेगा और पता करेगा कि इन्फॉर्मेशन जानी कहाँ है। तो ब्रिज इससे इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ भेज देगा, इसमें, ठीक है। तो ये ब्रिज क्या करा, एक तरीके का ब्रिज का काम करा, सेपरेशन का काम करा, कि नेटवर्क की कम्युनिकेशन इन्हीं दो के बीच में होगी। अब दूसरे में क्या है कि इस वाले कंप्यूटर को इस वाले को इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा, ब्रिज आगे पास नहीं करेगा, अपने से ही देखेगा कहाँ जानी है तो इसको भेज देगा, ठीक है। एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को यहाँ इसने रोक लिया, आगे पास नहीं होनी थी, ठीक है। तो ब्रिज ने ये काम करा। अब दूसरा, अब क्या है, इस वाले कंप्यूटर को यहाँ भेजनी थी इन्फॉर्मेशन, तो अब ये क्या काम करेगा, ये ब्रिज अपने आप को यहाँ से हटाएगा और ये वाली इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, पास कर देगा इस वाले कंप्यूटर को,
ठीक है, यहाँ से इस वाले कंप्यूटर को पास कर देगा ये इन्फॉर्मेशन। समझ रहे हो कि यहाँ से कम्युनिकेशन यहाँ तक रखनी है तो यहाँ तक रख लेगा, यहाँ से यहाँ तक रखनी है तो यहाँ तक भी रख लेगा, यहाँ से यहाँ भेजनी है तो ये क्या करेगा, अपने में से इस वाले सिग्नल को पास होने देगा और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगी। समझ में आया? ब्रिज, एक ब्रिज क्या होता है, दो रिवर को क्रॉस करने का एक जरिया है, तो ये भी सिग्नल को क्रॉस कराने का एक जरिया है कि सिग्नल कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, किसके पास जाएगा, तो ब्रिज का ये काम होता है। तो ब्रिज हमारा कहाँ आता है, डेटा लिंक लेयर 2 में। ठीक है, ये कनेक्ट करता है टू लैन यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल। अब ये सेम प्रोटोकॉल का यूज़ करके दो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ देता है। ठीक है, फिल्टर डेटा यूजिंग मैक एड्रेस, ये भी फिल्टर कर लेता है जैसे स्विच फिल्टर करता है। अब इसने देखा इस वाले मैक एड्रेस से आया है, इस वाले मैक एड्रेस को जाना है, तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से कंप्यूटर के पास डेटा जाएगा। ये क्या करता है, अब देखो ये ऐसा नहीं है ना कि यहाँ से भेजी इन्फॉर्मेशन तो इसको भी भेज दी, इसको भी भेज दी, इसको भी भेज दी, इसको भी भेज दी और इसको भी भेज दी। इससे क्या हो जाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ये स्मार्ट डिवाइस है तो ये सिर्फ इसी को भेजेगा इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या हेल्प करता है, हमारा नेटवर्क जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। याद रहेगा, दो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा ब्रिज करता है। जिस तरीके से ये रिवर है, रिवर के इस वाले साइड और इस वाले साइड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ब्रिज। और इसमें बेसिकली हमारी कौन सी टोपोलॉजी यूज होगी, तो बस या फिर स्टार। ठीक है, अब हम बात करते हैं राउटर की। तो राउटर क्या होता है, तो राउटर इस तरीके का दिखता है। ठीक है, बेसिकली आपके फ़ोन में जो इंटरनेट की सर्विसेज या वाईफाई की सर्विसेज मिलती है वो किसकी हेल्प से मिलती है, हमें राउटर की। आजकल जो राउटर आ रहे हैं ना, वो राउटर और मोडम दोनों का एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने फ़ोन में वाईफाई चला पा रहे हो किसकी वजह से, इस डिवाइस की वजह से। ठीक है, मतलब आप जो वाईफाई यूज़ करते हैं उसमें राउटर प्लस मोडम दोनों लगे होते हैं। पहले एक राउटर और मोडम अलग अलग डिवाइसेस लगे होते थे, आजकल एक में ही दोनों काम हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं राउटर। राउटर क्या है, थर्ड लेयर जो हमारी नेटवर्क की, जो हमने थर्ड लेयर पढ़ी थी ना, थर्ड लेयर कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी थी, तो वो थी हमारी नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर पे हम क्या काम कर रहे हैं, राउटर का। ये हमारे फ़ोन को नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है राउटर। ठीक है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क को, वैन से लेके लैन तक, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क को भी जोड़ देगा और वाइड एरिया नेटवर्क को भी कनेक्ट कर देगा आपस में। ठीक है, ये क्या यूज़ करता है, आईपी एड्रेस को यूज़ करता है। आईपी एड्रेस का यूज़ करके ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सा पाथ बेटर है। तो राउटर को रूट से समझो आप, ये एक तरीके का रूट डिफाइन करता है कि कौन सा रूट ज़्यादा सही रहेगा डेटा को भेजने में। ठीक है, एक तो काम इसका ये रहेगा रूट का। तो रूट, कौन सा रूट किससे डिसाइड करेगा, ये आईपी एड्रेस का यूज़ करके। ठीक है, अब ये राउटर का क्या काम है, ये ना डेटा को रिसीव करेगा, रिसीव करा इसने, फिर उसको एनालाइज करेगा। ठीक है, एनालाइज करके उसे ट्रांसमिट करेगा। क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो स्मार्ट डिवाइस है ये। ठीक है, एनालाइज भी करता है ये, फिर उसको ट्रांसमिट करता है। अब देखता है ये कि डेटा का अगर पैकेट बड़ा है तो ये उसको क्या है, स्मॉल स्मॉल पैकेट में तोड़ेगा और फिर उस डेटा को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो राउटर हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस है। सेकंड जो हमारी थर्ड लेयर आती है उसमें आता है, लैन से लेके ये वैन तक कनेक्ट करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस के थ्रू ये रूट को डिसाइड करता है कि डेटा को कैसे भेजना है। परफॉर्म करता है पैकेट स्विचिंग एंड रूटिंग। वही बात कि पैकेट अगर बड़ा है तो ये छोटे छोटे पैकेट्स में उसको तोड़ेगा डेटा को और फिर हमारे को भेज देगा। तो जो हम ये सब पढ़ रहे हैं ये क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। हम नेटवर्क को किस तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें इन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। याद रहेगा, तो राउटर हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं मोडम की। मोडम क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर हमारा क्या होता है, डिजिटल को इसमें एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डीमॉड्यूलेटर क्या है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये इस तरीके का मोडम दिखता है। तो इस तरीके का हमारा मोडम दिखता है। ठीक है, ये डिजिटल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग में तो हमारा होगा मॉड्यूलेशन, और एनालॉग से हमारा डिजिटल में कन्वर्ट करेगा तो डीमॉड्यूलेशन। अब डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर क्या है, डिजिटल सिग्नल समझता है। अब डिजिटल क्या होता है, हमारा बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो कंप्यूटर को जो डेटा चाहिए वो 0 एंड 1 के फॉर्म में चाहिए, तो उसको डिजिटल डेटा चाहिए। ठीक है, हमें जो चाहिए होगा
उसको क्या करेगा, ये डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। वो एनालॉग बाद में हमारा जो हमारे लाइन वाले फ़ोन होते हैं उनमें हमें ऑडिबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो मोडम का क्या काम है, सिग्नल्स को कन्वर्ट करना। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले, मोडम एंड राउटर दो अलग अलग डिवाइसेस होते थे वाईफाई से कनेक्शन के लिए हमारे फ़ोन में, पर अभी एक इन दोनों को कंबाइन करके एक राउटर ही आता है जो दोनों तरीके के काम कर लेता है। ठीक है, तो जो भी हम हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो उसको इंटरनेट से, तो उसके लिए हमें कौन से डिवाइसेस चाहिए, नेटवर्क डिवाइसेस। तो ये एक तरीके के क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं। कहाँ काम करेगा ये, फिजिकल लेयर में। कहाँ काम करेगा, फिजिकल लेयर में। ठीक है, इतना सा काम होता है इसका। अब हम बात करते हैं गेटवे डिवाइस की। तो गेटवे एक तरीके का नेटवर्क डिवाइस है। जो हमने लेयर्स, ऊपर वाली लेयर्स पढ़ी थी ना 3-4, उसमें हमारा क्या यूज़ होता था, गेटवे यूज़ होता था। तो ये वाली लेयर हमारी कौन सी थी, सॉफ्टवेयर वाली लेयर थी। ठीक है, तो गेटवे एक तरीके का क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क जैसे लैन एंड वैन को कनेक्ट करने का काम हमारा कौन करता है, गेटवे। ठीक है, दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम हमारा कौन करता है, गेटवे। ठीक है, अब दो अलग अलग हमारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, दो अलग अलग हमारे नेटवर्क हैं, तो उनका आईपी एड्रेस भी तो अलग अलग होगा। तो ये प्रोटोकॉल जो है, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है। उनकी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आईपी एड्रेस जो होता है ना, उन आईपी एड्रेस को ये एक दूसरे के लिए ट्रांसलेट करता है ताकि ये दोनों एरिया के नेटवर्क हमारे कनेक्ट हो पाए। समझ में आ रहा है, दोबारा समझो ये क्या काम करता है। जो प्रोटोकॉल है ना, ये देखो, जैसे इसका आईपी एड्रेस ये है, इसका आईपी एड्रेस ये है। अब ये दोनों इन प्रोटोकॉल को ट्रांसलेट कर देगा जिससे कि इनको ईजी हो जाए दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने में। ठीक है, अब गेटवे का दूसरा काम क्या होता है, ये ट्रैफिक को मैनेज करता है। क्या करता है, ट्रैफिक को मैनेज करता है। अब देखो कितना ट्रैफिक है यहाँ, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, गेटवे करता है। बहुत ही सिक्योर होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये गेटवे हमारा क्या है, सिक्योर है, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छी कर लेता है, प्रोटोकॉल को ट्रांसलेट कर देता है, और एक बेहतरीन रूट जो भी इन दोनों डिवाइसेस के कम्युनिकेशन के लिए लगेगा वो हमारा कौन बता देगा, गेटवे। ठीक है, इंटेलिजेंट रूट डेटा पैकेट किस फॉर्म में जाएंगे उसके लिए कौन हमारा यूज़ होता है, गेटवे। तो गेटवे क्या है, एक तरीके का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। इस गेट से बाहर निकलने के लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी, यहीं से जाने के लिए एग्जिट करना पड़ेगा। तो गेटवे इस तरीके का काम करता है। समझ में आ रहा है, दोबारा सुनो, गेटवे क्या है, एक गेट की तरह है, यहीं से एंट्री यहीं से एग्जिट। ठीक है, तो ये इस वाले नेटवर्क को और इस वाले नेटवर्क के प्रोटोकॉल को एक दूसरे से ट्रांसलेट कराएगा जिससे कि ये बेटर कम्युनिकेशन कर सके। ट्रैफिक बहुत अच्छे से मैनेज करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और अच्छा रूट प्रोवाइड करता है कि डेटा पैकेट आराम से मूव कर जाए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिपीटर। अब रिपीटर क्या करता है, देखो ये है एक टावर, ये है एक टावर, टावर्स जो लगे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ लगेगा रिपीटर। अब इस टावर ने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी, तो ये क्या है, 100 मीटर तक ही जाएगी फॉर एग्जांपल। 100 मीटर के बाद इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिपीट करने का काम कौन करेगा, रिपीटर। फिर यहाँ इसको 100 मीटर में फिर से रिपीट कर देगा, फिर से रिपीट कर देगा, फिर से रिपीट कर देगा, और यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो रिपीटर का क्या काम क्या है, एम्पलीफाई करता है या रीजनरेट करता है वीक सिग्नल्स को। अब जो हमारे यहीं तक सिग्नल जाना चाहिए था, इसके बाद तो सिग्नल वीक हो गया ना, तो इसको रीजनरेट करेगा दोबारा से। रिपीटर का काम यही है कि इसकी फ़ोटोकॉपी कर देगा, कॉपी पेस्ट करता जाएगा। तो नेटवर्क को एम्पलीफाई करने का काम कौन करता है, रिपीटर। नाम से ही समझ में आ रहा है। फिर एक हमारा 9th जो नेटवर्क डिवाइसेस है ना, वो याद रखना, RJ45। इसकी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, कमेंट सेक्शन में इसका मेंशन करो कि RJ45 की फुल फॉर्म क्या थी। अब हम बात करते हैं एक्सेस पॉइंट की। तो एक्सेस पॉइंट क्या है, ये कनेक्ट करता है वायरलेस जो डिवाइसेस है ना उनको वायर्ड नेटवर्क से। जैसे आपका स्मार्टफोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, उनको वाईफाई से कनेक्ट करेगा। तो एक्सेस पॉइंट क्या है, वायरलेस डिवाइस को वायर्ड डिवाइसेस से कनेक्ट करना। ये हमारा कहाँ काम करेगा, डेटा लिंक लेयर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं फायरवॉल की। फायरवॉल क्या है? ये एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किसको? जो इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क जो है हमारा, उनके बीच में ये एक बैरियर का काम करता है। जो भी अनवांटेड या ट्रैफिक क्रिएट कर रही होंगी चीज़ें, उनको ये हटा देगा। समझ में आ रहा है? ये मॉनिटर एंड कंट्रोल करेगा इनकमिंग और आउटगोइंग। क्या है? ये मॉनिटर और कंट्रोल करेगा इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी रूल। सिक्योरिटी रूल के बेस पे इनकमिंग और आउटकमिंग चीज़ों को देखेगा, जो एक्स्ट्रा है उसे हटा देगा। तो ये क्या करता है? फिल्टर करता है अनऑथोराइज ट्रैफिक को। कैन बी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बोथ, दोनों की तरह काम कर सकता है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि डम डिवाइस कौन सा है, सबसे डम डिवाइस कौन सा है। चलिए अब हम एमसीक्यूज देख लेते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन ऑपरेट एट मोर देन वन लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। अब बताओ कौन सा है? तो वो है हमारा गेटवे। गेटवे ऊपर वाली जो सॉफ्टवेयर वाली लेयर है, उनमें हमारा गेटवे काम करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी। फिर आता है सेकंड, ए स्विच मेंटेन्स ए टेबल टू स्टोर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा स्विच है वो क्या स्टोर करने में हेल्प करता है? आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर या होस्ट नेम। तो स्विच हमारा क्या करता है? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को स्टोर कर लेता है, तभी तो ये स्मार्ट डिवाइस है ना। तभी इसको पता चलेगा कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है और ओरिजिन क्या है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ए रिपीटर कांट बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। कौन से सिनेरियो में हम रिपीटर का यूज़ नहीं करेंगे? सबसे पहले रिपीटर होता क्या है? सिग्नल्स को रिपीट करता रहता है, ठीक है, एम्पलीफाई करता है। तो फर्स्ट है हमारा एम्पलीफाइड डिजिटल सिग्नल। कांट पूछा है ना, तो ये बात तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। एक्सटेंडिंग लैन डिस्टेंस, ओके। कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब बताओ मुझे, जब हम डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस को अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए तो गेटवे यूज़ होता है ना, रिपीटर कैसे यूज़ होगा? लैन को एक्सटेंड करना, लैन को एक्सटेंड क्या करना है? लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको ही रिपीट मोड में डालना है, तो वो तो कर देगा ये आसान से, रीजनरेट कर देगा, वीक सिग्नल को कर देगा। तो क्या नहीं कर पाएगा? डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो काम हमारा गेटवे का है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। विच नेटवर्क डिवाइस यूजेस ए रूटिंग टेबल एंड परफॉर्म पैकेट स्विचिंग। तो वो हो जाएगा हमारा राउटर। आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हब। हब के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट कहता है दे यूज मैक एड्रेस टू फिल्टर ट्रैफिक। नहीं, ये फिल्टर ही तो नहीं करता ट्रैफिक को। ये क्या करता है? इसने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी तो ये सबको भेज देगा आगे, तो ये फिल्टर नहीं कर पाता है, तो ये बात होगी गलत। फिर आता है बी, दे ऑपरेट इन फुल डुप्लेक्स मोड। अब डुप्लेक्स मोड क्या है? दोनों टाइम सेम टाइम पे दो इन्फॉर्मेशन को दो आपस में कम्युनिकेट कर ले। फिर आता है बी, दे ऑपरेट इन फुल डुप्लेक्स मोड। नहीं, ये कहाँ काम करते हैं? हाफ डुप्लेक्स में, ठीक है। दे क्रिएट सेपरेट कोलिजन डोमेन्स। सेपरेट कोलिजन डोमेन क्रिएट करता है क्या? नहीं करता। फिर आता है डी, दे ऑपरेट ओनली इन हाफ डुप्लेक्स मोड। सही बात है, आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ टू कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू ए स्विच। ये स्विच है, ये दो पीसी हैं हमारे, ठीक है, ये कनेक्टेड आपस में। तो क्या है? हाउ मैनी कोलिजन डोमेन आर क्रिएटेड। तो दो ही होंगी ना, हर एक कंप्यूटर अपनी एक कोलिजन डोमेन इस्टेब्लिश करता है। तो दो कंप्यूटर है तो कितनी हो जाएगी? दो। आंसर रहेगा बी। फिर आता है हमारा 8th क्वेश्चन, इन ए नेटवर्क विच डिवाइस डिटरमाइन द ऑप्टिमल पाथ फॉर डेटा पैकेट। डेटा पैकेट्स के लिए ऑप्टिमल पाथ हमारा कौन सा बताएगा? तो वो पाथ बताने के लिए, रूट बताने के लिए हमने क्या पढ़ा था? राउटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। फिर हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस कैन परफॉर्म नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन।
नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कौन कर सकता है? तो एड्रेस की ट्रांसलेशन के लिए हमारा कौन सा यूज़ होगा? सी, राउटर। अब राउटर का काम ही यही होता है कि वो नेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? हमारा आईपी एड्रेस में। फिर हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। विच डिवाइस वर्क एज बोथ मोडम एंड राउटर इन मॉडर्न ब्रॉडबैंड कनेक्शन? तो वो होता है हमारा गेटवे, जो मोडम और राउटर दोनों को कनेक्ट करा के आपस में एक तरीके का गेटवे का काम करता है। तो वो आंसर होगा हमारा सी। अब गेटवे क्या होता है? दो लैन और लैन को भी कन्वर्ट कर देगा, आपस में कनेक्ट कर देगा, सॉरी, ठीक है। वैन वाले कनेक्शन को भी इसके साथ कनेक्ट कर देगा। तो गेटवे का यही काम है, दो नेटवर्क को जोड़ना। तो आंसर इसका हो गया हमारा सी। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।